नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूं क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आज बात करेंगे मुंबई से सटे वसई विरार से फिर हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। वसई का कामन इलाका। कामन इस समय कामन, चिंचोटी, पोमन, यहाँ पर धीरे धीरे बस्तियां बसने लगी हैं। यहाँ पर पहले ज्यादातर कामन में तबेले हुआ करते थे, लेकिन इस समय मुंबई अहमदाबाद हाईवे के किनारे होने की वजह से जो चौली बिल्डर्स हैं, जो चौल डेवलप करते हैं, जो झोपड़पट्टी बनाते हैं, वो लगातार एक के बाद छोटी छोटी चौल बनाकर बेचते बेचते कामन, पोमन, चिंचोटी यहाँ पर भी एक बड़ा स्लम इलाका बन चुका है। अब यहाँ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। कामन वैसे तो नायगांव पुलिस स्टेशन क्षेत्र में आता है, लेकिन पेल्हार पुलिस स्टेशन ने एक ऐसे केस को उजागर किया जो अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इस केस में अगर एक डॉक्टर ने तत्परता और होशियारी नहीं दिखाई होती तो शायद एक मर्डर केस दब जाता। आइए खौफनाक कहानी आप लोगों को विस्तार से सुनाता हूं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि मुंबई ही या देश की अन्य स्टोरी पर भी हम क्राइम स्टोरी बनाएं। कहानी की शुरुआत होती है वसई का कामन इलाका। वहां पर अचानक एक औरत का पेट में दर्द होता है। पेट में दर्द होता है तो इसे लेकर वह पहले तो ओला गाड़ी बुलाता है। ओला गाड़ी को लेकर उसके अंदर अपनी जो उसकी पत्नी है, पत्नी को रखता है ओला गाड़ी में। और पत्नी उसकी खुर्शीदा खातून, उसकी उम्र 23 साल थी। और जो आदमी था इस्माइल चौधरी 24 साल का, वो अपनी पत्नी को ओला गाड़ी में रखता है और उसके साथ कामन से मुंबई अहमदाबाद हाईवे पकड़कर कामन के जरिए पहले टुंगार फाटा को पार करते हुए पेल्हार फाटा, उसके बाद वसई फाटा का नवजीवन यहाँ पर पहुँचता है। नवजीवन वो महिला को लेकर इसलिए आया था कि वो अपने भाई के पास जाने वाला था। और आपको बता दें, महिला मर चुकी थी, यानी वो मरी हुई बॉडी लेकर वो घूम रहा था। पेट में दर्द था या नहीं अब क्या पता, अब वो बॉडी लेकर घूम रहा था। भाई को बताया कि पेट में दर्द था, इसकी वजह से उसकी जान चली गई। अब नवजीवन इलाके में अपने भाई के पास आने के बाद उसने जो महिला है, जो खुर्शीदा खातून है, उसके परिवार वाले पुणे में रहते हैं। वहाँ पर इन लोगों ने बाकायदा उसके भाई को, जो पुणे में रहता है, उसको बताया कि पेट में दर्द होने की वजह से खुर्शीदा की मौत हो गई है, यानी खुर्शीदा खातून इस दुनिया में नहीं है। अब उसके बाद ये और इसका भाई यानी इस्माइल चौधरी और इसका भाई, ये लोग ने दिमाग लगाने के बाद क्या किया, अब अगर एक तो घर पे डेथ हुई है और एक 23 साल की लड़की के साथ, अब उसके साथ क्या हुआ है ये किसी को पता नहीं है। अगर सरकारी हॉस्पिटल या आसपास का हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहाँ पर ये डेथ पहले ही डिक्लेयर कर चुका है, यानी कि ये मर चुकी है, मृत हो चुकी है। तो अगर सरकारी हॉस्पिटल या किसी को बताते हैं, डेथ सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं, तो पोस्टमार्टम होगा, और पोस्टमार्टम होगा तो खुलासा हो जाएगा कि डेथ कैसे हुई है, यानी मौत कैसे हुई है। अब इसी बात को छुपाने के लिए इस्माइल और खुर्शीदा खातून का जो पति है इस्माइल चौधरी और उसका भाई, ये लोग क्या किए, जगह जगह जो पहचान वाले नज़दीकी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर गए कि डेथ सर्टिफिकेट बना दिया जाए। इसका डेथ सर्टिफिकेट बन जाएगा तो क्या होता है कि अगर कब्रिस्तान हो या शमशान घाट हो, जगह जगह आप जब अगर अंतिम संस्कार की विधि करने जाएंगे, वहाँ परमिशन लेने जाएंगे, तो पहले आपको डेथ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है या हॉस्पिटल का क्लैरिफिकेशन कि मौत कैसे हुई है। कोई भी आकर बॉडी को अंतिम संस्कार कर दे, दाह संस्कार कर दे, तो ऐसा नहीं होता है। पहले डेथ सर्टिफिकेट या क्लैरिफिकेशन लगता है या महानगर पालिका का, उसके बाद ही अंतिम संस्कार की विधि आगे बढ़ती है शमशान घाट या कब्रिस्तान में। तो वहाँ पर भी डेथ सर्टिफिकेट जरूरी होता है। वहाँ पर पहचान नहीं चलती है क्योंकि ये क्लेम आ जाएगा, जो कब्रिस्तान की कमेटी है जो मैनेज करती है उनके ऊपर क्लेम आ जाएगा। तब डेथ सर्टिफिकेट बनवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। आखिर में एक डॉक्टर के ऊपर शक हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसे क्या होता है, रैंडमली हॉस्पिटल वाले रोज मौतें देखते हैं, तो उन्हें ऐसा कुछ नहीं लगता है कि हो सकता है घर पे बीमार हो, आते आते डेथ हो गई हो, ऐसा बहुत कुछ होता है। लेकिन नवजीवन जो वसई फाटा है, वहाँ का एक हॉस्पिटल वाले ने शक हुआ उसे
कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है इस केस में। उसने इस डेथ के बारे में, इस मौत के बारे में नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है वसीफाटा का, पिलहार पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दिया। और वहाँ पर पिलहार पुलिस स्टेशन की टीम पहुँच गई और तुरंत बॉडी को अपने कब्जे में ले ली और उसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर ली, यानी इस्माइल चौधरी को भी और उसके भाई को भी। अब इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने ऐसा क्यों किया? खुर्शीदा खातून की मौत कैसे हुई? क्या सच में उसका पेट दुख रहा था? कामन में बुधवार 15 अक्टूबर को क्या हुआ? कामन के उस स्लम में जो हंसी खुशी से इस्माइल चौधरी और खुर्शीदा खातून रहते थे, ये लोग, खुर्शीदा की उम्र 23 है और उसकी 24, इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था कि खुर्शीदा खातून जो 23 साल की, उसकी मौत हो गई? अब पुलिस को इन सारे सवालों के जवाब खंगालने थे, क्योंकि एक 23 साल की लड़की या महिला की मौत होना एक नॉर्मल बात नहीं है। ना वो बीमारी से ग्रसित लग रही थी और ना ही कोई अन्य बात। कहीं ना कहीं इस केस में कुछ तो गड़बड़ था, ये पुलिस को भी क्लियर था। पुलिस इस तरह के कई मामले देखी है तो पुलिस केस को देखकर ही समझ जाती है कि ये मामला क्या है। अब पुलिस की टीम इन दोनों से कड़ाके से पूछताछ करती है। तो भाई को तो कुछ पता नहीं था, लेकिन इस्माइल चौधरी तो बाकायदा सब कुछ जानता था, क्योंकि उसी का किया धरा है। अब उसने इस केस के बारे में एक डिटेल जानकारी पुलिस को देना शुरू की। आइए वो कहानी आप लोगों को विस्तार से बताता हूँ। कहानी की शुरुआत होती है 15 अक्टूबर 2024। इन दोनों की शादी हुई थी, यानी इस्माइल चौधरी और खुर्शीदा खातून की कुछ सालों पहले शादी हुई थी और काफ़ी हंसी खुशी से इन दोनों रहते थे, सब कुछ सामान्य था। लेकिन बाद में खुर्शीदा का अफेयर किसी और से चलने लगा। ये बात इसे लगता था, यानी इस्माइल चौधरी को, ये बात की कोई ऑफिशियली पुष्टि नहीं है, ये शक था, शक था कि जो खुर्शीदा है उसका किसी और के साथ अफेयर है, यानी उसके चरित्र पर संदेह करता था इस्माइल, यानी उसके चरित्र पर शक करता था। अब ये शक धीरे धीरे बढ़ने लगा और धीरे धीरे जैसे जैसे शक बढ़ने लगा वैसे ही पारिवारिक कलह और झगड़ा दोनों बढ़ने लगा। दोनों के बीच लगातार झगड़ा बढ़ते जा रहा था, रोज झगड़ा होता, महीनों से झगड़े हो रहे थे इस बात को लेकर। चौधरी तो शक करता था इस्माइल। वहीं 15 तारीख बुधवार अक्टूबर, उस दिन ये झगड़ा बहुत बढ़ गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद होने के बाद हाथापाई हो गई और हाथापाई में गुस्से में इस्माइल ने खुर्शीदा का गला दबा दिया, गला घोट दिया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। खुर्शीदा खातून की मौत हो जाने के बाद मौके पर अब उसका दिमाग काम नहीं किया कि अब क्या करूं बॉडी का। अब उसने दिमाग लगाया कि बॉडी को कहाँ ठिकाने लगाना है। तो उसने एक प्लानिंग की, एक प्री प्लान। उसने बोला कि इसका पेट दुख रहा है और ये बेहोश हो गई है। उसके बाद उसने ओला बुक किया, प्राइवेट गाड़ी बुक किया, क्योंकि अगर रिक्शा बुक करता है या कोई चीज़ अभी रोड पे लेके जाता है तो कोई भी शक खाएगा। तो इसने क्या किया, ओला बुक किया, ओला के जरिए बॉडी को रखा और बॉडी को लेकर ये वसई फाटा पहुंचा। वसई फाटा पहुंचने के बाद वो अपने भाई के पास गया, भाई के पास बताई कि ये बातें हैं। उसके बाद भाई को फिर ये लोग पेट दुखने के बहाने को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में जगह जगह डेथ सर्टिफिकेट बनाने का प्रयास किए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वहीं पुणे में जो इसकी पत्नी का, जो खुर्शीदा खातून का भाई रहता है, उसे भी इन्फॉर्म कर दिए कि पेट दुखने की वजह से खुर्शीदा की मौत हो गई। उन्हें भी परिवार वालों को इन्फॉर्म करके उनको भी बता दिया। अब उसके बाद यहाँ पर कई हॉस्पिटल्स में जाने के बाद डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना तो एक हॉस्पिटल वाले ने फिलहाल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दिया और उसके बाद ये दोनों पकड़े गए। सोचिए, अगर किसी डॉक्टर ने पैसे लेकर अगर डेथ सर्टिफिकेट बना दिया होता तो क्या ये मर्डर केस उजागर होता? ऐसे ना जाने कितने केस हैं जहां डुप्लीकेट डेथ सर्टिफिकेट हॉस्पिटल वाले डॉक्टर साइन कर देते हैं और डेथ सर्टिफिकेट बना कर दे देते हैं। इससे ना जाने कितना मर्डर केस और कितनी चीज़ें दब जा रही हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल और डॉक्टर की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर इस तरह के मामलों में संदिग्ध और सम्मिलित पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होती है और उनका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाता है। तो डॉक्टर्स भी काफ़ी सतर्क हैं, ऐसा कदम नहीं उठाते हैं, क्योंकि कई केस ऐसे होते हैं कि इसमें कई लाख रुपए पैसे का ऑफर दिया जाता है। इसकी वजह से डॉक्टर
कर देते हैं, ऐसा कदम उठाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है क्योंकि उनका कैरियर बर्बाद हो सकता है ऐसा एक गलती से। अगर उस डॉक्टर ने ऐसा नहीं किया होता तो शायद ये मर्डर केस अपने आप तब कर रह जाता, और कोई नहीं जानता कि इस तरह का मामला भी सामने आया। फिलहाल पुलिस स्टेशन ने दोनों को नायगांव पुलिस स्टेशन को सौंप दिया है। अब नायगांव पुलिस स्टेशन इस मामले में आगे की जांच कर रही है। मुझे आशा है कि मेरे जो रोज के केसेस हैं, जो स्टोरीज है, आप लोगों को पसंद आ रही है। फिर मिलूंगा कल एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ। तो आज आप कमेंट करके जरूर बताइए कि मुंबई उसके आसपास की स्टोरीज चाहिए या देश के कोने कोने की अच्छी क्राइम स्टोरीज आप लोगों को सुननी है, तो कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।